तो भाई कैसे हो आप सब? मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो बच्चे आज फार्म के अंदर ही है, बाहर नहीं निकाला और आज सभी बच्चों को खोल दिया। ये देखो ये नई बच्ची खोल दी, तो आज वो मस्तियाँ कर रही क्योंकि आज पहला दिन है जिसको हमने आज खोल दिया है। इससे पहले वो उधर बाहर बंदी रहती थी रात को भी और दिन को भी, तो आज इसको भी खोल दिया। और उसके साइड में जो बच्ची है ये वाली, इसको भी आज फार्म में ही छोड़ दिया है। बाकी ये बच्चे तो रात में इधर ही रहते थे, लेकिन इन दोनों को भी खोल दिया। आज वो दूध पीने अभी तक गए नहीं, जाएंगे तब बाहर निकालना पड़ेगा। और देखो हल्की बारिश हो रही है, ये देखो सामने तो बारिश हो रही है, इसलिए हमने देखो ये बच्ची बूढ़ी गाय का दूध पीने की कोशिश कर रही है। तो ऐसा चलता ही रहता है। ये देखो ये बच्चों की लड़ाई, और एक बच्ची को मारे। देखो ये बड़े ऐसे मारते हैं छोटे बच्चों को, तो भाग गई। ये देखो एक लात मारी। तो अभी सभी गाय अपनी खुल चुकी है और फार्म में चारा खा रही है, और बच्चे भी आज फार्म के अंदर ही, क्योंकि बारिश हो रही है। तो कल वो बारिश में आधा दिन पूरा बारिश में भीगते रहे और चारा भी सही से नहीं खा पाए। तो यहाँ पे कैसा, ये पानी नहीं लगेगा, इधर शेड के अंदर चले जाएंगे वो पतरे के नीचे गाय उनकी माँ के साथ, तो उनको मारेगा नहीं कोई। तो देखो इसकी बच्ची ये तो साथ में ही है, और इसकी बच्ची ये तो ये साथ में, और उस वाली की बच्ची वो साथ में। तो ये बच्ची है, इसकी माँ आखिर में, लेकिन वो अंदर चारा खा रही। तो ऐसा चलता है थोड़ा बहुत। और इसकी माँ ये सामने है, और इसकी माँ ये काली है उसके उस साइड में। और बाकी जो तीन बच्चे अपने चुटकू चुटकी और महाराज तीनों सेप्टर में बंद है, क्योंकि वो बाहर निकलेंगे तो दूध पियेंगे और बाहर गीले होंगे। बाहर अगर खोल दिया तो उनको सेप्टर में बंद कर दिया। बाकी ये देखो सभी अच्छे से चारा खा रहे। तो अभी यहाँ का काम हो गया, अभी उस वाले फार्म की सफाई के लिए जाना है, तो वहाँ का काम कंप्लीट करेंगे। उधर चारा डालना है, लेकिन बारिश है इसलिए उधर चारा डालने की संभावना कम है। देखेंगे अगर बारिश रुक गई तो डालूंगा, नहीं तो नहीं डालूंगा, क्योंकि वो बारिश में चारा खाने वाले नहीं है। तो ये तो खा रहे क्योंकि यहाँ पे बारिश नहीं लगती ज़्यादा। बाकी बारिश इनको लगेगी, बूढ़ी गाय के इधर लगी, उसमें कम लगी क्योंकि ऊपर नीम का पेड़ है, तो वहाँ पे बारिश कम लगती है। और इस साइड में भी नीम का पेड़ है, इसलिए उधर भी सामने बारिश नहीं लगती, सिर्फ लगती तो इधर और इधर। ये भी हम उठा लेंगे तो नहीं लगती उधर भी, सारे को गीला होने की गीला नहीं हो पाता फिर। तो ये तो नहीं चारा खा रही, क्योंकि आज फार्म में पहला दिन, नहीं खाएगी तब बाहर रख दूंगा, देखा जाएगा। तो अभी चलते उस वाली फार्म की सफाई के लिए। और जो चिड़िया के बच्चे थे उनको अभी टंकी में रखना है, और यहाँ पे साइड में रख दूंगा, क्योंकि वो चिड़िया आ रही है और उनको खिला रही है। हमें अभी हाथों से खिलाने की जरूरत नहीं, वो चिड़िया अपने बच्चों को अच्छे से खिला रही है। तो उन सबको निकालता हूँ, टंकी के अंदर रखता हूँ, फिर चलते उस वाले फार्म पे। तो अभी बच्चों को रख दिया मैंने टंकी के अंदर, अब उनकी माँ उनको खिलाएगी। मैं चलता हूँ उस वाले फार्म पे। वो अपने आप अंदर में टंकी के अंदर जाती है और उनको खिला के बाहर आती। तो अब नहीं खिलाने की जरूरत नहीं, जब नहीं खिलाएगी तब देखा जाएगा। तो ये देखो ये खाना नहीं खा रहे दो बच्चे, देखो एक सामने खड़ा है और एक ये। इनको देखेंगे बाद में, बाहर निकालना पड़ेगा अगर गाय नहीं खाने देंगी तो। बाकी सभी खा रहे, कोई ऐसा बच्चा और गाय नहीं है जो कि अभी चारा नहीं खा रहा, इन दोनों को छोड़ के। ये देखो सभी खा रहे, ये दो ही नहीं खा रहे। तो देखा जाएगा आगे किस तरह करना पड़ेगा। चलता हूँ मैं उस वाले फार्म पे। तो इस फार्म का काम हो गया है कंप्लीट, मैंने चारा डाल दिया है इन बाहर वालों सभी को, और अंदर वाले भी सभी चारा खा रहे। और अभी बांधा किसी को नहीं अंदर, सभी खुले, ये देखो। और चारा डाल दिया है, तो उन्होंने कल का चारा खाया ही नहीं, तो आज मैंने कम चारा दिया है, क्योंकि बारिश आएगी तो ये भी ख़राब हो जाएगा। अगर बारिश नहीं आएगी तो फिर से मैं डालने आ जाऊंगा इस वाले फार्म पे चारा। अभी तो कम दिया है और बारिश भी थोड़ी खुली लग रही, देखते हैं कब तक इनका खाना होता है। अगर बारिश बीच में कभी भी आ गई तो चारा ख़राब नहीं होगा, क्योंकि चारा कम है तो जल्दी से खा जाएंगी। तो अगर बारिश नहीं आएगी तो फिर से डालने आऊँगा। तो अभी चलते उस वाले फार्म पे। तो अभी धूप आ चुकी है हल्की, ये देखो फार्म में भी थोड़ी हल्की धूप दिख रही है। तो आज इन सबको अंदर रखा तो बारिश नहीं आई, थोड़ी हवा चलने लग गई। ये देखो हवा चल रही है, हल्की हवा चलने लगी और धूप भी आ गई। आज बारिश नहीं हो रही। और कल इन सबको बाहर निकाला था बच्चों को, तो बारिश आ गई थी, तो चारा भी नहीं खा पाए। और उस वाले फार्म भी हमने कल अच्छा चारा डाला था और ज़्यादा डाला था, तो बारिश आ गई तो उनने खाया नहीं। और आज मैंने कम चारा डाला, तो आज देखो बारिश नहीं हो रही। तो अभी क्या करें, देखना पड़ेगा फिर से चारा डालने का उनको। और इनको बाहर तो नहीं निकालेंगे, लेकिन चारा डालना पड़ेगा, क्योंकि कम डाला था सुबह। बारिश आएगी भाई इसलिए, और सुबह में हल्की बारिश चालू हो गई थी आज,
लेकिन अभी तो खुल गया। आसमान में देखो बादल है लेकिन इतने नहीं है, कम है, जिससे थोड़ी बहुत धूप नज़र आ रही है। तो अभी देखते हैं क्या काम कंप्लीट कर पाते हैं। तो अभी मैं इस वाले फार्म पे आया हूँ और देखो इनका चारा पड़ा हुआ है, कम डाला था तब भी पड़ा हुआ है, इसने खाया नहीं। और इनका भी थोड़ा बहुत पड़ा है, ये देखो। इनका कुछ समझ में नहीं आता, ये देखो ये पड़ा हुआ है थोड़ा बहुत चारा, कम है इसका उसके मुकाबले, और इन दोनों का भी थोड़ा कम है। और अंदर में दिखाता हूँ मैं कितना चारा पड़ा हुआ है। ये तो मैंने कम डाला था और आज बारिश भी नहीं हुई, जिससे भी बारिश की वजह से चारा गीला हो गया और उन्होंने खाया नहीं। चारा अच्छा है और ये देखो कितना सारा पड़ा है, आधा चारा ही खाया, आधा पड़ा हुआ है। तो इनको मैं अभी चारा नहीं डालूँगा, ऐसे रहने दूंगा, खाएंगे अपने आप, भूखे रहेंगे तो ज़्यादा। ऐसा थोड़ी कि हम चारा नहीं दे रहे और उनका पेट खाली, चारा दे रहे और खा नहीं रहे, तो वो उनकी बात है, उनकी समस्या, अपनी समस्या नहीं है। तो हमने तो अपना काम कर दिया, वो थोड़ा बहुत मैं इसको इकट्ठा कर दो उनके पास, वो खाएंगे दोपहर में। तो इन बच्चों को बाहर निकाल लिया है और बाहर निकाल के 5 मिनट हुए नहीं कि ये 5 बच्चे बैठ गए थे। ये बीच वाली जो बच्ची है ये अभी खड़ी हुई है और ये सभी बैठे हुए थे, 5 मिनट हुए नहीं। क्योंकि ये बैठे इसलिए थे क्योंकि वो गाय उनको मार रही थी, उनको बैठने नहीं दे रही थी फार्म के अंदर। और बारिश भी देखो खुली है और आसमान भी थोड़ा खुला हो गया, तो मैंने इन सबको निकाल लिया। और चारा लाया था मैं इनके लिए, ये देखो, तो चारा लाया तो उनको लगा अभी डालेगा, इसलिए वो अभी खड़े हो रहे। नहीं तो 5 मिनट पहले सभी बैठे थे, मतलब 5 मिनट ही हुए उनको निकाले हुए। इनको बांध के वापस गया चारा लेने, उतने टाइम में ये 5 बच्चे बैठ गए थे। तो अभी 3 बच्चे खड़े हो चुके, 2 बैठे, सो डाल दे तो इनको चारा। चुटकी चुटकू और महाराज तीनों को भी निकाल लिया, उनको भी चारा देंगे, फिर खेत के काम कंटिन्यू करेंगे। सभी बच्चे बाहर निकाल दिए, तो इन दोनों को भी चारा रख दिया है और महाराज को भी रख दिया, वो भी खा रहे तीनों। और अपना ट्रैक्टर आज घर से आ चुका है, बहुत दिनों बाद, 10 दिन के करीब हो चुके थे। ट्रैक्टर अपना घर पे गया था और उसकी बैटरी हमने नई डलवा ली। अपने पास तो बैटरी नहीं थी, तो चाचा जी के जो दोस्त थे उनके पास बैटरी थी, तो उनकी बैटरी हम यूज कर रहे ट्रैक्टर की, वो ट्रैक्टर नहीं यूज कर रहे, तो उनकी बैटरी पड़ी हुई थी। तो वो बोले भाई हमारी बैटरी ले जाओ। तो 6 महीने तक अब उनकी बैटरी से हम अपने ट्रैक्टर को चलाते रहे और अपनी ट्रॉली वही ले गए थे। तो उनके गोबर खाद डालनी थी खेत में, तो अपनी ट्रॉली ले गए थे, उनका खुद का ट्रैक्टर है। तो उन्होंने बैटरी वो ले ली थी हमसे कि भाई हमें गोबर खाद डालनी खेत में, तो ट्रॉली और बैटरी दो। तो उनके बैटरी का काम हो गया, तो बैटरी हमें वापस दे रहे थे, लेकिन हमने मना कर दिया कि भाई बहुत दिन हो गए तुम्हारी बैटरी हम यूज कर रहे थे। तो अपनी बैटरी हम खुद ने ले ली नई वाली, तो उनकी बैटरी हमने वापस करी थी। तो अभी ट्रैक्टर आया, तो ट्रैक्टर में कुछ चीज़ें लेके आए घर से, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि आज खेतों में क्या क्या काम चल रहा है। सामने चाचा जी, हमें बनानी है पाइपलाइन जो कि लीकेज हो चुकी है, और ये रही रासायनिक खाद, ठीक है। तो इसको हम लेके आए घर से, और देखो इतनी सारी है, और ये है, और ये तो हम सेंद्रिय भी यूज करते हैं, गोबर खाद भी, और ये कम लाते हैं, बहुत कम है। आपको देखने से लग रहा है भाई ये इतनी पड़ी है, यहाँ पे है, ये है, और इतनी सारी, और ये है अपनी गायों की खुराक की 3 गोनी। तो इतनी सारी खाद हम या 2 या 3 खेत में नहीं यूज करेंगे। ये सामने की मकई में भी यही खाद चलेगी, और ये सामने अपनी कपास है, दिखाता हूँ मैं आपको कितनी कितनी जगह वो चलेगी। तो अपनी खाद हम बहुत कम यूज करते, जैसे हम खाने में नमक यूज करते उसी तरह हम रासायनिक खाद यूज करते, बहुत कम। तो ये देखो घर के लोग सामने लगा रहे कपास में, और रासायनिक खाद देखो आपको समझ में भी नहीं आएगा कि भाई खाद लगाइए। ये देखो इन 1 2 और 3, इन 3 सरियों में लेके लगा के गए हो। ये देखो आपको नज़र भी नहीं आएगी, नीचे लगाई, बहुत कम लगाते हैं हम रासायनिक यूज़ नहीं करते, बहुत कम करते, हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते। तो ये वाले खेत में भी लगेगी और इस वाले खेत में भी वही खाद लगेगी जो कि लाए, और अपना 1 एकड़ उस साइड में वहाँ भी मक्की है, उसमें भी। तो उतनी 5-6 गोनी अपने 4-5 मतलब 6 या 7 एकड़ में उतनी हम रासायनिक खाद लगाने वाले। तो घर के लोग लगा रहे रासायनिक खाद, और मैं और चाचा जी पाइपलाइन बनने का काम कर रहे हैं। तो चलते हैं पाइपलाइन बनाते हैं। तो भाई अपनी पाइपलाइन इस जगह पे लीकेज है, और पहले गड्ढा भी किया है, और इसमें थोड़ी अभी मिट्टी गिर चुकी है, क्योंकि ये गड्ढा 10 या 15 दिन पहले मैंने किया था,
और पाइपलाइन अभी दब चुकी है और मिट्टी अंदर में गिर गई, इसलिए इस जगह एक लीकेज है। और ये देखो इस साइड में भी एक लीकेज है। यह भी मैंने थोड़ा गड्ढा किया था, लेकिन वो भी थोड़ा अभी मिट्टी आ गई उसमें, इसमें थोड़ा और गड्ढा करके इसको लीकेज निकालना। और ये लीकेज अब का नहीं है, ये मेरे को लगता है कि 6 या 7 साल पहला लीकेज है। और हर साल इसको लीकेज को बंद करते हैं। बंद करने के बाद 15 या 20 दिन तक सही चलता है, फिर से पानी लीक हो जाता है, फिर फसल लग जाती है तो हम लीकेज निकालते नहीं। फसल निकलने के बाद हर साल लीकेज निकालते हैं, फिर लीकेज हर लीकेज निकालो फिर हो गया, ऐसा चलता ही रहता है। ये लीकेज बहुत पुराना है और अभी फिर से हम लीकेज निकालने वाले हैं यहाँ पे। तो लीकेज इस बार थोड़ा अलग निकालेंगे और देखेंगे कि इस बार तो होना ही होना है बंद, किसी भी हाल में इसको बंद कर ही देंगे इस साल। तो इस साल भी लीकेज ये कम होता है, ये एक बार हुआ था, उसके बाद जोड़ने के बाद अभी लीकेज हुआ है, तो इसको भी लीकेज को निकाल दे। ये देखो पाइपलाइन खुल भी गई, क्योंकि बहुत ऊपर है पाइपलाइन अपनी, ज़्यादा नीचे भी नहीं है और पहले से गड्ढा किया था, तो अब इसको पूरा साफ कर लेते हैं। तो भाई ये देखो इसका नाम हमारी तरफ घोरपड़, तो इसको हिंदी में और कुछ बोलते होंगे वो मुझे पता नहीं। ये देखो इसका जो जीभ है इसकी जो सांप की तरह दिखती है, अगर इन बिल में चली गई, अगर उसको वहाँ से देखेंगे तो ऐसा लगे कि भाई अंदर में सांप है। तो ये देखो, और बेचारी का एक पैर टूट चुका है, ये देखो 3 ही पैर है उसके, तो उसे ज़्यादा भागना नहीं आता। और चाचा जी ने उसको पूंछ से पकड़ के रखा है। हम अभी यहाँ पे पाइपलाइन जोड़ रहे थे और ये इस खेत में घूम रही थी, तो हमें दिख गई, तो हमने उसे पकड़ने की कोशिश की। बहुत भाग रही थी वो 3 पैर पे भी, और इसका एक पैर जाने की वजह से हमें मिल सकी हो, नहीं तो बहुत तेज़ भागती है। ये देखो कितनी तेज़ भागती हो। तो अभी हम इसको छोड़ने वाले, ऐसा कुछ नुकसान नहीं करती और उसमें जहरीला भी कुछ नहीं है, तो हम उसे पकड़ के कुछ करने वाले नहीं। तो हम अभी सामने के घास के खेत में उसे छोड़ने वाले। तो चाचा जी अभी उसको छोड़ेंगे। छोड़ो चाचा जी उधर सामने, ये देखो वो सीधा घास में चली। तो हमें उसे पकड़ना ही नहीं था, सिर्फ आपको दिखाने के लिए हमने पकड़ा। हमने उसे देखा था और उसका एक पैर भी चला गया, तो इसे हमें जल्दी से मिल गई, तो हमें उसे छोड़ दिए। तो हम अभी अपना पाइपलाइन कनेक्ट कर लेते हैं। चाचा जी अभी घर पे गए थे, तो अपना पाइपलाइन का जो सॉल्यूशन है वही नहीं था पाइप जोड़ने का, तो अभी घर से लेके आ गए हो पाइप और सॉल्यूशन। तो अभी जोड़ते इस पाइपलाइन को। तो अपनी गाय अभी तक खुली है और अभी 5 बज चुके हैं। अभी इनको खुराक रखने का टाइम है। ये देखो सभी गाय इस साइड में है और इस साइड में 2 ही गाय, और सामने के खेत में पिताजी कर रहे हैं स्प्रे, दवाई छिड़क रहे हैं मकई को। तो मकई में कीड़े लग चुके हैं, तो उन कीड़ों के लिए दवाई छिड़क रहे। आज ये इस साइड में हो चुका है और पिताजी के उस साइड का बाकी है, तो अभी हो जाएगा वो भी। और अपने चारे की कुट्टी हमने कर ली है, ये रहा। और इन दोनों को बैलगाड़ी के साथ बांध दिया है और इनको अभी हरा चारा देना पड़ेगा थोड़ा। ये देखो पेट खाली, क्योंकि ये पानी नहीं पी रहे ठंडा के, इसलिए महाराज इस साइड में बांध दिया है। और उसका जो कान के नीचे सूजन था वो आज देखो कल के मुकाबले ज़्यादा हो गया है, ये देखो, और बढ़ता ही जा रहा है। उसके लिए कुछ ना कुछ दवाई लानी पड़ेगी, नहीं तो आगे जाके और ज़्यादा बढ़ने के बाद कुछ ना कुछ बीमारी बढ़ सकती है, तो उसे रोकना पड़ेगा बीमारी को। और अपने बैलों का काम हो गया है, थोड़ा किया, क्योंकि खेत गिला था तो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए, तो अभी बांध दिया इनको, हरा चारा देना पड़ेगा अभी। और बच्चे उनको भी दोपहर को मैंने सूखा दिया था, पानी पिला दिया। अभी शाम को फार्म के अंदर आएंगे तभी चारा अपना ट्रैक्टर इस साइड में लगा दिया, क्योंकि जगह अपने को खाली चाहिए थी चारा कुट्टी करने के लिए। और पाइपलाइन को हमने तो जोड़ दिया, लेकिन एक पाइप में लीकेज रह गया, उसको सुबह एक तो नया बिठाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ देखते हैं सुबह। और ये गाय अभी बांध देता हूँ, फिर खुराक, फिर चारा, फिर दूध, और अपनी चिड़िया के बच्चे भी दिखाता हूँ। तो हमें डॉक्टर साहब को बुलाया था सुबह और वो आप पहुँचे शाम को। उनको कल शाम को ही बताया था कि वो बोले थे कि हम सुबह में आएंगे, और अभी आ रहे वो शाम को। अपने महाराज की दवाई करनी थी, तो आ चुके अपना महाराज। अब सही से खड़ा नहीं रहेगा, ये देखो जो उसके जो कान के नीचे सूजन है उसी के लिए उसकी ट्रीटमेंट करवानी थी, तो डॉक्टर साहब आ चुके। सो करते अब ट्रीटमेंट फटाफट।
तो डॉक्टर साहब ने बता दिया कि ये नॉर्मल है, इससे कुछ होगा नहीं, कि बीमार थोड़ा बहुत भी नहीं होगा, तो और अपने आप कम हो जाएगा। कुछ पाउडर पिलाने के लिए बोला है, वो बोल रहा है कि हम दे देंगे, आप पिला देना, क्योंकि डॉक्टर अपने घर के ही है, तो उनको कुछ ज़्यादा पैसे देने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, और जो दवाई होती है वो हमें उनके यहाँ से कुछ मिल जाती है फ्री की, उससे हम काम चला लेते। अगर ज़्यादा कुछ बड़ी बीमारी रही तो हमें बाहर से मंगवानी पड़ती है, उसके पैसे हम दे देते और उनके जो ट्रीटमेंट के पैसे वो दे देते। बाकी अभी महाराज अभी ठीक है, कुछ हुआ नहीं, तो हमें डर लग रहा था भाई कि कुछ हो ना जाए, इसलिए हमने पहले ही उसकी ट्रीटमेंट करवाना सोचा था, तो हो गई उसकी ट्रीटमेंट। कुछ भी नहीं करना। ए महाराज तू सही है रे, कुछ नहीं हुआ तुझे। तो ये देखो हरा चारा खा रही है अभी, तो चलो इनको भी खाने देते। और मेरी गाय अभी बांधना बाकी, मैं गाय बांधने के लिए गया था, लेकिन डॉक्टर साहब आ गए तो ये काम रह गया, तो अभी इनको बांधता हूँ। तो अभी चिड़िया के बच्चे हो चुके हैं बंद रूम में उनके, और अपने डॉग को भी खाना दे दिया। इसके अगले पैर को कुछ लग गया है, या फिर उन अपने डॉग का झगड़ा हुआ है, या फिर किसी और डॉग ने उसको काट लिया पैर के पास नीचे। वो 3 पैर पे चल रहा है लंगड़ा के, तो ये थोड़ा आज बीमार जैसा हो गया है। वो देखो किस तरह बैठ रहा है। और इनको खाना मिल चुका है, 2 डॉग भाग गए, यहाँ पे नहीं अभी खाना खा के। और ये वाली बच्ची आज पहले दिन सेफ्टी रूम से बाहर रहती है, सुबह भी रही थी, और आज इसको बाहर रखा और दूसरी बच्ची को सेफ्टी रूम में डाल दिया, क्योंकि वो बाकी जो गाय है वो उस बच्ची को मारती है, तो वो छोटी थी इसलिए उसको अंदर कर दिया और इसको बाहर निकाल दिया। तो ये खा नहीं रही, घूम रही यहाँ पे। सो पूरा हो गया काम कंप्लीट, अभी निकलते घर के लिए। तो ये थी हमारे आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अच्छी लगी होगी। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।